बहुत जगह कथाओं में उत्सव मनाया जाता है उत्साह के साथ, लेकिन क्यों रो रहे हो भैया? आवाज आ रही है? अगर झूठ बोले ना तो बगल वाले के पेट में दर्द होगा। और एक बात बीच में ऐसे रोका नहीं करो, महाराज करके रोक रहे हो, कभी जय जय करके रोक रहे हो। एक व्यक्ति तो नाना जी बोलता है हमको, मैंने कि नाना जी कब बन गए हो भैया मैं? थोड़ा नेत्र बंद करके ध्यान। अच्छा, एक मेरे को पता चली, पीछे कुछ लोग बात वार्ता करते रहते हैं बीच बीच में, कथा के बीच में मौन रहा कीजिए। कितनी भी संख्या में आप आते हैं, मौन रह करके कथा सुननी चाहिए। जीव का कोई काम नहीं है, केवल कीर्तन भजन में ही इसका प्रयोग कीजिए, बाकी के समय इसको मौन रखिए। हमको बहुत जो अब आपको हम कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ पे कथा करते हैं, सुबह शाम को लाल जी के उत्सव में 2.5 घंटा नॉन स्टॉप गाते हैं, ऊंचे ऊंचे स्वर में गाते हैं। फिर रात में घर परिवार बाहर के लोग सबसे मिलते हैं, सो भी नहीं पाते, फिर सुबह आके कथा करते हैं। इतना परिश्रम, गले को भाई थोड़ा तो धीरे धीरे बोले हम, तो उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करो। आवाज नहीं आएगी तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अभी बढ़ाते हैं। क्या बता रहा था मैं? तो कल नंदोत्सव मनाया, खूब आनंद हुआ। संध्या के सत्र में कल गिरधर लाल जी का जल क्रीड़ा महोत्सव, ऐसी सुंदर कुंज बनी लाला की, वह कुंज में से ही जल प्रवाह है रोए, और बीच में ठाकुर जी विराज रहे हैं। खूब आनंद हुआ, खूब सुख मिला कल ठाकुर जी के जल क्रीड़ा उत्सव का। हम आप सब लोग प्रत्यक्ष अनुभूति तो कर नहीं सकते, इतने योग्य तो हम हैं नहीं, इसलिए उत्सवों के माध्यम से हम भावानुभूति करते हैं। उत्सव करने से एक भाव की अनुभूति होती है, और फिर उसमें आचार्यों के जब पद गाते हैं, उन पदों में जो भाव लिखे हैं, उन भावों का चिंतन करना चाहिए। तो उत्सवानुभूति, भावानुभूति, और जब पद पदावलियों के भाव चित्त में आते हैं तो फिर उससे नेत्रबंद होकर के मन में वह भाव का अनुभव होने लगता है कि ठाकुर जी ऐसे नृत्य कर। अब कल एक बहुत सुंदर पद था, उसमें वर्णन कर रहे हैं कि जब ठाकुर जी पर जल छिड़का जा रहा है तो ठाकुर जी के अंग पर जाकर के जल की शोभा कैसी हो रही है। बोले जल जाकर के ऐसे लगते हैं जैसे मानो मोतियों का श्रृंगार कर रखा हो, छोटे छोटे बिंदु मोती मोती की तरह लगते हैं, जैसे बहुत छोटे छोटे मोतियों के स्वरूप किसी के श्री अंग पर लगा दिए जाएं, ऐसे ठाकुर जी के श्री अंग पर जल के बिंदु जो हैं वो मोती के समान लग रहे हैं। अभिनव जलधर सुंदर, ठाकुर जी का श्री अंग कैसा है? अभिनव जलधर, अभिनव मतलब भयंकर गहरे जल के समान ठाकुर जी का वर्ण है। और उसमें जब सामान्य जल छिड़का जाता है, यमुना जी का जल छिड़का जाता है, तो जल भी अपने आप को सौभाग्यवंत मानता है और श्री अंग पर जाकर के अपने अपने वर्ण को थोड़ा श्वेत कर लेता है। तो ठाकुर जी के श्री अंग पर ऐसा लगता है मानो जैसे मोती विराज रहे हो। ठाकुर जी के केश गीले हो गए हैं, घुंघराले केश गीले हैं, वस्त्र गीले हो गए हैं, जिसके कारण भीतर की श्याम कांति जो है वो वस्त्रों से दिख रही है। कितनी सुंदर शोभा ठाकुर जी की लगती है। बहुत सुंदर, कल खूब आनंद आया लाल जी के उत्सव में। हम 2 घंटा तो बड़ी शांति से उत्सव करते हैं, अंत में खूब उधम मचाते हैं। हमारे पिताजी कहते हैं 2 घंटा शांति से बैठेगा फिर पता ना का है जाए। मैंने पिताजी इतना सुंदर जल केली ठाकुर जी ने की, अब ठाकुर जी जब जल से बाहर आएंगे तो हम लोग भी तो करेंगे, वह प्रसाद को हम भी तो उछालेंगे, कोई को लग जाए, रिपट जाए, कछुहे जाए। मैंने कहा ये तो उत्सव में होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है तो उत्सव नहीं हुआ। कोई रिपटा नहीं, गिरा नहीं, कोई लगी नहीं तो उत्सव का है बात को। लेकिन
खूब आनंद हुआ। आज ठाकुर जी की रथ यात्रा है, शाम 5:30 बजे से रथ यात्रा मनो। आज वहां बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, सब लोगों को चलते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जहां बैठने की व्यवस्था तो एक भी दिन नहीं है, लेकिन जब लगता है कि बहुत देर हो गई दर्शन करते करते, फिर हम बैठवा देते हैं। पर आज उसी प्रीमिसेस में जहां सब बैठते हैं वहीं रथ यात्रा का क्रम लाल जी का होगा, तो उस भाव से आप लोग दर्शन करते रहिएगा। और कल नौका विहार होगा। अब नौका विहार में बड़ी असमंजस चल रही है। नीचे अगर घर में करते हैं तो बहुत बड़ी हौद बनानी पड़ेगी, खूब सारा जल लाने में दिक्कत नहीं है, पर इतना 1000 लीटर जल वहां भरना, फिर नीचे बेसमेंट है वहां से निकाल, उसकी भी योजना भी अभी बन रही है। सामान्य हम पर सरल उपाय यह है कि गौशाला में लाल जी का सरोवर बना हुआ है, वहां करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अधिक मास चल रहा है, परिक्रमा बहुत चल रही है। कोई रिक्शा आदि आपको लेकर के जावे, पहुंच फिर भी गए, लौट के कैसे आएंगे? वो तो गांव है, एकांत है, वहां पे रिक्शा आदि चलते नहीं है। तो आज कथा के बाद तक कुछ ना कुछ निर्णय हो जाएगा कि कल नौका विहार कहाँ होगा। यमुना जी में भी करने का हमारा भाव था कि श्री यमुना जी में करते हैं, पर पिछले कुछ दिनों में यमुना जी में कुछ भाव ऐसे हुए कि अभी इतने वैष्णवों को यमुना जी पर लेके जाने का भाव नहीं बन पा रहा है। तो वैसे ही अच्छा, हमारे लाल जी का स्वरूप बड़ा हो तो यमुना जी में भी चल, सब किनारे बैठे हैं, लाल जी बीच में नौका विहार कर रहे हैं, सबको दिख रहे हैं, और वो है ही नेक्से से। यमुना जी में अकेले चले भी गए तो दिखेंगे नहीं आपको, तो इसलिए यमुना जी में भी नहीं कर रहे हैं। आज संध्या उत्सव में बता देंगे कि लाल जी के नौका विहार कहाँ होगा। बहुत सुंदर नौका विहार उत्सव करेंगे। कुछ प्रश्न मेरे पास आए, इनको कह के हम लोग नंदोत्सव, बाल लीला, गोवर्धन पूजा की ओर चलेंगे। आज थोड़ी देर के लिए श्री गिरधर लाल जी यहाँ 56 भोग आरोगने भी आएंगे। आज 56 भोग अन्नकूट को मनोरथ कियो है, और सबरी सामग्री गिरिराज जी से सिद्ध है कि आई है। हमारे गिरिराज जी के वैष्णव वहीं से सिद्ध करके लाए हैं, और खूब आनंद के साथ में लाल जी को आज 56 भोग मनोरथ होएगा। किन्हीं का प्रश्न है, अनन्यता कैसे प्राप्त हो? घर के विग्रह जी, फैक्ट्री और दुकान के विग्रह जी कैसे समझें? सबसे पहले तो विग्रह शब्द भूल जाइए। साक्षात लाल जी हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। विग्रह शब्द नहीं बोलना है। विग्रह कहकर के आप संकेत कर रहे हो कि आपके ठाकुर जी जो हैं वो पाषाण हैं, वो निर्जीव हैं, इसलिए विग्रह शब्द का प्रयोग मत कीजिए। आधी अनन्यता तो यहीं से शुरू हो जाएगी। फिर रही बात घर के, फैक्ट्री के, दुकान के, सब जगह के अलग अलग ठाकुर जी हैं, क्या भाव रखें, कैसे एक रस माने? एक रस मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लाल जी यहाँ विराजते हैं, लेकिन चित्रपट में यदि कहीं किसी वैष्णव के घर में होते हैं तो वहां देख करके भी हम यही भाव रखते हैं कि वाह लाल जी हमसे पहले पहुंच गए, यहाँ पे बड़ी जल्दी आए हो। अच्छा, गरुड़ के वाहन पर चलते हैं ना, मन से भी तेज चलता है। तो एक बुद्धि रखनी पड़ेगी कि एक ही हमारे लाला हैं, वही चित्रपट के रूप में सब जगह विराजमान। घर पर तो सब सेवा हो जाती है, परंतु अन्य जगह कैसे सेवा करें? इसमें यही भाव है कि घर के ठाकुर जी तो आप पूर्ण रूप से, भाव रूप से सेवा वाले ही रखो, बाकी जगह ठाकुर जी के प्रतिनिधि चित्र स्वरूप विराजमान कर दो, और इस भाव से सेवा। अगर वहां पर भी स्वरूप विराज रहे हैं ठाकुर जी के, तो वहां किसी को नियुक्त करो। अब फैक्ट्री और दुकान कह रहे हो, इतना खर्चा तो आप पे होगा ही कि कोई ब्राह्मण देवता को आप सेवा में लगा सको, जो वहां आपके द्वारा सेवा कर दिया करें। बाकी अनन्यता विश्वास से प्रकट होती है। न अन्य इति अनन्य, अपने एक के अलावा किसी अन्य में बुद्धि ना जाना, इसी को अनन्यता कहते हैं, और वो विश्वास से ही आती है। मेरे तो
गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई की कैसी अनन्यता, इसी को अनन्य भाव कहते हैं। और वो विश्वास से प्रकट होगा। विश्वास कैसे प्रकट होगा? सत्संग से प्रकट होगा, हरिजनों के संग से प्रकट होगा, कथा श्रवण से प्रकट होगा। और कई बार जीवन में आई घटना और उस घटना के समय पर किया गया कीर्तन और उस कीर्तन से नष्ट हुई वो घटना विश्वास को प्रकट करती है। पर घटना की प्रतीक्षा क्यों करो, पहले से ही विश्वास रखो। दूसरा भाव, भगवान अपने भक्त का अपनी ओर कैसे खींचते हैं, उसके योग्य गुणों को, स्वभाव को देख के। रूप, अष्टसखा गाते हैं, प्रीतम प्रीत ही सो पई है, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन न रिझई है, प्रीतम प्रीत ही सो पई है। आपके चित्त का व्यवहार कैसा है, आपके अंदर प्रीति कैसी है, आपके अंदर प्रेम कितना है, आपके अंदर धन्यता कितनी है, आप सरल कितने हो, आपका स्वभाव मधुर कितना है, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। अपने जीवन में होने वाली गतिविधियों पर आप क्या निर्णय लेते हो, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। ये जो जीवन में कई बार संकट आते हैं ना, ये ठाकुर जी भेजते हैं जानबूझ के, देखूं तो सही कहां निर्णय लेगो। जब जागो तभी सवेरा, 1 घंटा बाद ही जगे सही। तानपुरा को लेके, लेकिन बढ़िया है, ध्यान से सुनो। क्या बता रहा था मैं? कई बार जीवन में परिस्थिति ठाकुर जी भेजते हैं ये देखने के लिए कि अब ये क्या निर्णय लेगा। अब द्रौपदी जैसी परिस्थिति भगवान किसी को ना दें। निर्दोष 5 बालकों को मार दिया अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी रो रही है, बिलक रही है कि मेरे निर्दोष बालक मार दिए। भगवान कृष्ण की बहन है, ठाकुर जी बहन कहकर के द्रौपदी को बुलाते हैं, उसके 5 निर्दोष बालकों को मार दिया। उनके शव पड़े हैं सामने, और उसी समय अर्जुन अश्वत्थामा को बांध करके, हाथ पैर बांध करके सामने लेकर के आता है, इसने मारा है 5 बालकों को। द्रौपदी तू आज्ञा कर, क्या करूं? मुच्यता मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी क्या कहती है? छोड़ दो। क्यों? ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। अरे जब घर में कोई घटना होती है या हमारी परिस्थिति में घटना, हम भूल जाते हैं सारे धर्म वेद शास्त्र गुरुजन सबको भूल जाते हैं। लेकिन द्रौपदी क्या कह रही है? 5 बालकों के शव पड़े हैं, तब भी कह रही है कि इसको छोड़ दो। क्यों? ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को मारने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ये भी किसी मां का बेटा है, और बेटे के मरने पर मां को कितनी वेदना होती है। अर्जुन, मैं उस वेदना से निकल रही हूं, मैं नहीं चाहती कि वो वेदना कोई और मां सहे। ये कोई पिक्चर की एक्ट्रेस नहीं बोल रही है, साक्षात प्रत्यक्ष महाभारत की द्रौपदी कह रही है, और भगवान खड़े खड़े सुन रहे हैं। बालकों के शव सामने पड़े हैं, और द्रौपदी कितनी न्याय की बात कर रही है कि ये भी एक, ठीक है अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन आपका उसके प्रति रुझान और व्यवहार कैसा है, ठाकुर जी ये देखते हैं। ये भी किसी मां का बेटा है। मैं वो वेदना उस मां को नहीं देना चाहती जिस वेदना में मैं स्वयं हूं, इसलिए इसको मत मारो। अर्जुन,
इसको मारने से मेरे पांचों बालक जीवित तो होंगे नहीं, फिर मार करके क्या फायदा। और अंतिम बात बोल करके तो मानो द्रौपदी ने पूरी सभा को अपना लिया। क्या ये ब्राह्मण है, एक मां का पुत्र है, आदि आदि ये सब बात एक तरफ। जिस गुरु ने तुमको धनुष बाण चलाना सिखाया ये उनका बेटा है। गुरु के अनंत उपकार हैं हमारे ऊपर। जिन गुरु की कृपा से अर्जुन तुम गांडीव धनुष उठा पाते हो, प्रत्यंचा चढ़ा पाते हो, उन गुरु का ये पुत्र है। क्या गुरु ऋण से तुमको भय नहीं लगता? गुरु का कर्जा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया। कम से कम उस कर्जे को ऐसे चुकाओ कि उनके पुत्र का सम्मान करो, उसको मारो मत। बाकी सब तो शांत खड़े हैं, लेकिन दूर खड़े श्याम सुंदर के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। और भगवान ने अपना नाम दे दिया द्रौपदी को, निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। वहां वर्णन है, द्रौपदी ने गुरुपुत्र को देखा ना, कृष्णा अपने गुरुपुत्र को देख रही है। भगवान ने नाम रखा, मेरा नाम कृष्ण और द्रौपदी का नाम कृष्णा। इससे खिंचे चले आते हैं ठाकुर जी। आपका व्यवहार कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपके निर्णय कैसे हैं। कई लोग निर्णय लेने में बहुत जल्दी और बहुत बेबाक होकर के कुछ भी कह देते हैं, निर्णय ले लेते हैं। ठाकुर जी विचलित हो जाते हैं, अपने सुख का विचार करके निर्णय ले लेते हैं, अपनों के सुख का विचार करके निर्णय ले लेते हैं। नहीं, इन सब परिस्थितियों से ठाकुर जी खिंचते हैं। आपका व्यवहार, विचार, स्वभाव, इनको सुंदर बनाओ। लेकिन व्यवहार तो सुंदर बनाते नहीं, विचार सुंदर बनाते नहीं, मुंह पे लगाते रहते हैं कुछ ना कुछ। बाल सुंदर बनाओ, मुंह सुंदर बनाओ, आंखें ऐसी होनी चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए। प्रियतम प्रीत ही सो पई, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन न रिझई है। तो कैसे खिंचे चले आते हैं, अपनी ओर कैसे खींचते हैं, बस इतना ही समझ लो। आगे का पता नहीं, समझ नहीं आया।